मैं हाजिर करता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और चाहे जैसी मुश्किल आए नाम मोहम्मद ले लेकर, ये सच्चाई है। चाहे जैसी मुश्किल आए नाम मोहम्मद ले लेकर, चाहे जैसी मुश्किल आए नाम मोहम्मद ले लेकर, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। क्योंकि हुजूर की गुलामी ही तो है, इसके सिवा दौलत हमारे पास है क्या? हुजूर की जात ही तो है, इससे बढ़कर हमारे पास दौलत और है भी क्या? ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें हुजूर का गुलाम बना दिया, उस नबी का गुलाम बनाया जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार, अनकाउंटेबल। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने महबूब की अजमत को बयान किया, अपने महबूब के मकाम और मर्तबे को बयान किया, तो अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि शान मेरे महबूब की ये है कि मैंने अपने महबूब को कौसर अता फरमाया है, बेशुमार खूबियां अता की हैं, मंबे कमालात बनाया है। अब जरा तवज्जो करें और बात को जरा सुने दिल से, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिको, अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया
इन्ना आतैना कल कौसर। परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया, महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता की गई हैं, गिनती ही कोई नहीं, बेशुमार। हमारे उलमा बार बार अपनी आवाम को बताते हैं कि हुजूर मंबई कमालात। अजीजाने गिरामी उल कद्र, आज का जलसा मिलादे मुस्तफा के ताल्लुक से है। ये खुशी है मुस्तफा की, ये हम आशिक खुशी मनाते हैं कि अल्लाह का एहसान है कि उसने इस माह मुबारक में, माह रबीउल अव्वल शरीफ में, हम निकम्मों को, हम गुनहगारों को अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया। वो शान वाला रसूल अता फरमाया, वो अजमत वाला रसूल अता फरमाया कि कुरान मुकद्दस अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन के घेरे तक मुकम्मल कुरान आका की अजमतों का ऐलान कर रहा है। सारा कुरान तुम्हारे मेरे आका की अजमतों का ऐलान कर रहा है। और आगे बढ़कर अगर कहें तो बात बिल्कुल ये होगी सटीक जुमलों में कि मुकम्मल कुरान मेरे आका की नात बयान कर रहा है, आका के कसीदे पढ़ रहा है। यही तो वजह है कि कुरान में अल्लाह ने आका की हर अदा को बयान कर दिया है। वो शान वाला रसूल अल्लाह ने अता किया, वो अजमत वाला प्यारा रसूल अता किया। जहन आप करीब करें, आपके जहनों को हमवार करना है, फिर इंशाअल्लाह आप बोलने लगेंगे, फिर इंशाअल्लाह आप तैयार हो जाएंगे। थोड़ा आप साथ देंगे तो फिर माहौल बन जाएगा। मक्के की सरजमीन है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कच्चा मकान, हजरत सैयदा आमिना की आगोश मोहब्बत है। महबूबे खुदा दुनिया में तशरीफ ले आए, बरकतें सबने देखी, कमालात सबने देखे, नूर का फैलना सबने देखा, हवाओं में खुशबू सबने महसूस की। सारी तब्दीलियां मक्के वालों ने देखी, महसूस की। इतना तो कह रहे थे कि यकीनन जो बच्चा आया है वो आने वाला बच्चा कोई मामूली नहीं है, मगर ये कोई नहीं जानता था उस वक्त में कि ये आने वाला अल्लाह का महबूब है। ये खबर नहीं थी कि ये आने वाला परवरदिगार का प्यारा रसूल है, अल्लाह का महबूब है। ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए अजीजों, बरकतें आ गई, रहमतें आ गई। कहने वाले ने कहा पैक करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। और नींद आ रही हो तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, आपके बगल में किसी को नींद आती हो तो आप उसके कान में जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह, कि उसकी नींद भी खुल जाएगी, आपको नेकियां भी। आओ जरा देखो अजीजों, मैंने जिक्र किया नबी आए मगर आने की, आपने अजमत भी देखी होगी आका की, आपने बारहा सुना होगा नबी आए शान क्या। मुस्तफा की आमद का अंदाज बिल्कुल निराला, बिल्कुल मुख्तलिफ। आंखों में सुरमा लगा हुआ, नहाए हुए, संवरे हुए,
जुल्फों में तेल लगा हुआ नाक बुरीदा, आका दुनिया में आए, पहला काम सर सजदे में हमको याद किया, गुनहगारों को याद किया। ताजदारे मदीना ने दुनिया में आते ही सजदा किया, सजदे में सर रखा, आपको मुझे याद किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ लोगो, नबी दुनिया में आए, हम गुनहगारों को याद करते हुए आए। नबी कायनात में तशरीफ लाए, हम निकम्मों को याद करते हुए, हमारी फिक्र करते हुए। आका दुनिया में रहे तब हमें याद किया। ताजदारे मदीना ने गार के अंदर जाकर 3 दिन तक आंसू बहाए, रो रो कर हम निकम्मों को याद किया। मुस्तफा जाने रहमत जब मेराज पर गए, तब आका ने हम निकम्मों को याद किया। उस रहमत वाले आका की अजमत का क्या ठिकाना, उनका मकाम मर्तबा अल्लाह अल्लाह। और हम गुनहगारों पर किस दर्जा शफ़क़त रहमतें हैं। आका दुनिया में आए तब हमें याद किया। आका दुनिया में जब तक ज़ाहिरी तौर पर रहे, आका ने गुनहगारों को याद किया। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात मेराज पर गए, तब आका ने गुलामों को याद किया। जिब्राइल बुराक लेके आए, आका ने निकम्मों को याद किया। अल्लाह के हुजूर ला मका में पहुंच गए, तब हम निकम्मों को याद किया। अल्लाह की बारगाह में भी अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, मेरे मालिक, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। या अल्लाह, नेक जितने होंगे, नमाजी जितने होंगे, परहेजगार जितने होंगे, आबिदो ज़ाहिद जितने होंगे, तेरा करम उन पर होगा, तू उनकी बख्शिश फरमाएगा। या अल्लाह, नमाजी तो नमाज की वजह से बख्शे जाएंगे, इबादत करने वाले इबादतों की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे, इबादत और रियाजत करने वाले, बंदगी में मस्तो मगन रहने वाले, या अल्लाह बंदगी की बुनियाद पर जन्नत में चले जाएंगे। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला, मुझे फिक्र लगी है तो फकत उनकी जिनके दामन में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। फिक्र है तो उनकी जिनके पास गुनाहों के सिवा कुछ नहीं। इधर बात सुन, हंसी मजाक नहीं, बड़े अच्छे लोग हो आप, अल्लाह ताला आपको सलामत। अब जरा जहन करीब करो, अब दिल से मेरे जुमले सुनना। हर लम्हा, हर मौके पर हुजूर ने हमें याद किया। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना, वो मुस्तफा महबूबे खुदा, कायनात के बादशाह, हर मौके पर हम गुलामों को याद कर रहे हैं, तो गुलामों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर मौके पर अपने आका को याद करें। गुलामों का भी ये फरीजा बनता है कि जब नबी ने हर मौके पर हमें याद रखा, तो हम भी आका को याद रखें। जनाब, आपके यहाँ पर शादी हो बेटे की, बेटी की, आप अपने किसी रिश्तेदार को अगर ना बुलाएं, उसे तकलीफ होती है। वो कहता है मुझे शादी के मौके पर भूल गए, याद नहीं रखा। ऐ लोगों, एक रिश्तेदार अगर शादी पे भूल जाओ, उसके दिल को तकलीफ होती है। तो जिस नबी ने हर लम्हा याद किया, अगर उम्मत उस नबी को भूल जाए, तो बताओ जरा, क्या मदीने वाले मुस्तफा राजी होंगे? क्या मदीने वाले मुस्तफा खुश होंगे? आज लोग कहते हैं, ऐ सुन्नियों, ये जलसा किस लिए, ये मीलाद की महफिलें किस लिए, ये आका की
अजमत के कसीदे किस लिए, ये नबी की नातें किस लिए, ये मुस्तफा की अजमत के तराने किस लिए। हम कहते हैं तुम्हें अगर आका को राजी नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, मगर हम तो गुलाम हैं, हम तो वही कहेंगे जो बरेली से हमारे इमाम ने सिखाया, ताजदारे अहले सुन्नत ने सिखाया। बरेली वाले आका, हम सुन्नियों के आका, हुजूर सरकार आला हजरत ने फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे अपने आका को याद करते रहेंगे, क्योंकि हमें हमारे आका ने बहुत याद किया। आओ मैं वो भी आपको बात सुना दूं कि जब मदीने की सरजमीन है मुस्तफा जाने रहमत को गुनाहगार याद आ गए, आका को हम निकम्मे याद आ गए, ताजदारे मदीना की आंखें नम हो गईं, आका की चश्माने नबूवत में आंसू आ गए। ऐ सुन्नियों तुम्हारे मेरे आका मदीने की सरजमीन मस्जिद नबवी शरीफ है, आका हम निकम्मों को याद करके रोने लगे और ज्यादा दिल भारी हुआ और ज्यादा गुलामों की फिक्र हुई। आका मदीने से बाहर निकले, ताजदारे मदीना ने आबादी को छोड़ दिया, बाहर मेरे आका पहुंच गए, मदीने से बाहर मेरे आका निकले। हजरत मेराज राही साहब चाय पिला दिया आपको, बरस्ता नाप लो अपना, डिस्टर्ब मत करो। सुनना चाह रहे हैं थोड़ी देर? फारसी में तो नहीं बोल रहा, उर्दू बोल रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब ना कोई चाय लाएगा स्टेज पे, ना कोई पानी लाएगा, ना कोई पान लाएगा, समझ रहे? हुजूर का जिक्र हो रहा है, जरा सा तवज्जो करेंगे तो मजा आएगा। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। अब अगर आप गूंगे ही हो तो मुझे आपसे कुछ शिकायत नहीं। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ। आपने नदीम भाई से बड़े अच्छे अच्छे शेर सुने, एक शेर मैं भी आपको सुना रहा हूं। मैंने अर्ज किया था ना, नमाजी, इबादत गुजार, तकवा शियार, परहेजगार लोग अल्लाह का उन पे खास करम होगा, उन्हें तो परवाने नजात मिल जाएगा, मगर गुनहगारों का क्या? सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ, सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए, हिस्से में मुस्तफा के। नारे रिसालत मसलके आला हजरत
हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। बहुत खूब हुआ। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। तो मैंने अर्ज़ किया हुजूर ने हमें याद किया कितना मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, ताजदारे मदीना का दिल भारी हुआ, उम्मत की याद आई, गुनहगारों की याद आई। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर निकले, मदीने से बाहर निकले, आबादी से बाहर निकले, आका गार के अंदर चले गए। गार के अंदर मेरे मुस्तफा ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आप रहते हैं यहाँ झारखंड रघुनाथपुर में, लेकिन मदीने में आका ने तुम्हें याद किया। आप यहाँ रहते हैं इस खित्ते में, मगर आका मदीने में याद फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना ने सजदे में अपने सरे मुबारक को रख दिया और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, चश्मा ने नबूवत भीग गई। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर सजदे में सर रख के अर्ज करने लगे। अल्लाह की बारगाह में आका अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, परवरदिगार मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे करम फरमा दे, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। ताजदारे मदीना हम गुलामों को, निकम्मों को, गुनहगारों को याद करके उधर मदीने में आंसू बहा रहे हैं। आबादी के बाहर गार में सजदे में सर रख के अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे मेरे लिए गिरिया जारी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर इधर नबी के सहाबा हैं, इधर नबी के गुलाम हैं, इधर मेरे आका के आशिक हैं, जो एक लम्हा भी आका का दीदार किए बगैर नहीं रहते। शरबते दीदार जब तक नहीं मिलता उन्हें सुकून नहीं आता है। उनकी आंखों को दीदारे मुस्तफा से ठंडक मिलती है। हुस्ने बद्दुहा को देखते हैं, चेहरे बद्दुहा को देखते हैं, आंखों को तस्कीन हासिल होती है, कल्ब उनका जो है सुकून पा जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, वो नबी के दीवाने, वो मेरे नबी के आशिक, वो नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह, उसमें अबू बकर सिद्दीक जैसा आशिक सादिक भी है, उसमें उमर जैसा बहादुर जरी नबी का गुलाम भी है, उसमें उस्मान जैसा सखी भी है, जिसने इस्लाम की खातिर, मोहब्बत मुस्तफा की खातिर अपनी सारी दौलत को कुर्बान कर दिया, अपने सारे मालो ज़र को कुर्बान कर दिया। उन्हीं जमात, उन्हीं दीवानों के अंदर, मेरे आका के दीवानों में एक वो भी शख्स है जो हबशा का रहने वाला, रंग उसका काला, मगर मेरे मुस्तफा के इश्क ने उसे आला बना दिया। हजरत बिलाल हबशी भी उसी गुलामों की जमात के अंदर, उसी जमात में मौजूद है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, ये भी जरा आप देखें, अल्लाह ताला ने आशिकों को चुन चुन कर आका की बारगाह में भेजा है। ए अजीजों, ये कभी फिक्र न करना हम इधर रघुनाथपुर में रहते हैं, हम इधर मधुपुर में रहते हैं, हम इधर झारखंड में रहते हैं, आका को हमारी खबर भी है या नहीं है, ये कभी तसव्वुर भी न कर लेना, ये कभी ख्याल भी न कर लेना, ये कभी गुमान भी न कर लेना। इसलिए कि मेरे आका अपने हर गुलाम को जानते हैं और ऐसे जानते हैं, गुलाम का भी नाम जानते हैं, उसके बाप का भी नाम जानते हैं। आका अपने आशिक के सारे खानदान को जानते हैं। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? हमारा आका ऐसा नहीं। बेखबर हो जो गुलामों पे, गुलामों से, वो आका क्या है? आका
को खबर है उधर मदीने में आका सबको देख रहे हैं। आज के जलसे में ये तसव्वुर लेके बैठो, हम इधर सुभान अल्लाह कहेंगे, हम इधर या रसूल अल्लाह कहेंगे, हम इधर मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में झूम रहे हैं, उधर आका मदीने से गुलामों को देख रहे हैं, आका मुलाहिजा कर रहे हैं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, मैंने अर्ज किया अल्लाह ने चुना है, कहां कहां से भेजा है। हबशा से अल्लाह ने बिलाल को चुन के आका की बारगाह में भेजा, फारस से अल्लाह ने सलमान को चुन के आका की बारगाह में भेजा, रोम से चुना जनाबे हजरत सुहैब को और अल्लाह ने आका की बारगाह में भेज दिया। ये परवरदिगार ने दीवानों का झुरमुट लगाया है और इस झुरमुट में एक सबक हमें मिलता है और वो सबक ये है कि हुजूर के दीवाने न किसी इलाके के तासुब से कोई ताल्लुक रखते हैं, कोई मतलब नहीं। हमारा एक रिश्ता है, हमारा रिश्ता ये नहीं कि हम साहब रघुनाथपुर में अगर 2 लोग रह रहे हैं तो हमारा रिश्ता है और बाकी नहीं। ताजदारे मदीना के गुलामों, हमारे दरमियान सबसे बड़ा रिश्ता क्या? सबसे बड़ा रिश्ता एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर चाहे झारखंड वाला हो, यूपी वाला हो, बिहार वाला हो, बंगाल वाला हो, हिंदुस्तान हो, चाहे साहब आपका नेपाली हो, चाहे आपका बांग्लादेशी हो, चाहे किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, हिजाज का रहने वाला हो, अरब का रहने वाला हो, जहां का भी हो, रिश्ता हमारा फकत एक कलमे की बुनियाद पर है। हमारे रिश्ते इलाकों की बुनियाद पर नहीं बनते, कलमे की बुनियाद पर बनते हैं। और मुफ्ती सफीउल्लाह साहब के बयान में आपने सुना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने जब कहा था कि अब्बा एक मौका ऐसा आया था कि जंग में आप मेरी तलवार की जद में थे, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बेटा तूने छोड़ दिया, लेकिन सुन ले, अगर तू मेरी तलवार की जद में होता मैं तुझे हर हाल में कत्ल कर देता, इसलिए कि मेरे लिए बेटे होने के रिश्ते से ज्यादा बड़ा रिश्ता मुस्तफा की गुलामी का रिश्ता है। रिसालत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर की गुलामी का रिश्ता। दुनिया के अंदर गुलाम चाहे जहां भी रहे, जिस खित्ते में रहे, हमारा उससे रिश्ता है और इतना मजबूत कि जब भी कहीं से हमें पुकारा जाए हुजूर के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का आज भी यही अकीदा, ये ईमान है, बल्कि आईने ईमान। घर बार तो लुटा सकते हैं, माल दौलत तो कुर्बान कर सकते हैं, अपनी औलादों को कुर्बान कर सकते हैं, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बेदार होने लगा। ये बेदारी नहीं तो क्या है, ये इश्क की रमक नहीं तो क्या है, ये ईमानी जज्बा नहीं तो क्या है, ये हुजूर की गुलामी नहीं तो क्या है। 1:30 बजने के करीब है, मगर आप यहाँ कुर्सियों पे बैठे हो,
मैं जानता हूँ मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं मेरी वजह से आप नहीं बैठे, आप नदीम रजा फैजी की वजह से नहीं, आप फिरोज रहबर साहब की वजह से नहीं, बल्कि हम लोग तो सिर्फ एक जरिया हैं, हम लोग तो आका का जिक्र सुना रहे हैं। आप अगर बैठे हो तो मदीने वाले आका की मोहब्बत में बैठे हो। अगर हमारी वजह से बैठे तो फिर हम सुबह से आए थे, सुबह से इतनी लोग होने चाहिए, इसमें हमारा कमाल नहीं। ये तो जिक्र मुस्तफा का कमाल है अजीजों, ये जज्बा इश्क है, जज्बा मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह। आज लोग समझते हैं कि मुसलमानों के दिल से इश्क रसूल निकाल लिया जाएगा, इतना आसान नहीं है। दुनिया वालों को हम बताना चाहते हैं ये इतना आसान नहीं है। आज लोग भोंक रहे हैं, भोंक भोंक कर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को इतना कमजोर कर दिया जाए, इनके जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए, इनके दिल को तकलीफ पहुंचाई जाए, हद तजावुज तक इन्हें सताया जाए। मगर हम दुनिया को बताते हैं ऐ जमाने वालों, आज तुम हमें क्या सताओगे, कल हमें बहुत सताया गया है। कल तो हमें हमारे 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 नबी के सहाबा के साथ में बड़ी ज्यादतियां हुई है, बड़ा जुल्म किया गया है। मुस्तफा के गुलामों को अपना वतन भी छोड़ना पड़ा, अपनी सारी जमीन जायदादें छोड़नी पड़ी, मगर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आका की गुलामी को अहमियत दी, आका के प्यार को अहमियत दी। उन्होंने ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। ये जज्बा इश्क पैदा हुआ है इसलिए कि हुजूर हमारे लिए रहमत बन के आए हैं। हम गरीबों के गम गुसार हैं, हम फकीरों के आका व मावा मलजा मौला हैं। गार में सर मेरे आका का सजदे में है, आंखों में आंसू, उम्मत की याद आ रही है, गुनहगारों को याद करके आका आंसू बहा रहा है। इधर मदीने के अंदर दीवानों का हाल क्या, अल्लाह अल्लाह तड़प रहे थे, आका किधर गए किधर गए किधर गए, पता किसी को नहीं, खबर किसी को नहीं। आका को कभी मस्जिद नबवी में देख रहे हैं, कभी आका के हुजरे में, कभी मदीने की गलियों में, कभी सहाबा के दरवाजों पे दस्तक दे देकर गुलाम बस आका को तलाश कर रहे हैं, आका किधर गए, आका किधर गए। ये दीवानगी है, ये प्यार है। सारे मदीने में आका को गुलामों ने तलाश किया, जब आका नजर नहीं आए, इनकी आंखों में आंसू तड़प तड़प के दिन गुजारा। दिन एक गुजर गया, दूसरा दिन आया तो बेकरारी और ज्यादा बढ़ी, तड़प और ज्यादा बढ़ी। दूसरा दिन भी तड़पते तड़पते रोते रोते गुजार दिया। तीसरा दिन आ गया, इधर गुलाम तड़प रहे हैं, उधर उम्मत के गम में आका गार में आंसू बहा रहे हैं। न कुछ खाया है न पिया है, 3 रोज तक आका ने मुसलसल सजदे में अपने सर को रख के आंसू बहाए हैं। एहसान मानो मदीने वाले आका का कि 3 रोज के फाकों के साथ में सजदे में सर रख के आंखों से आंसू बहाकर आका ने आपकी और मेरे लिए, हम निकम्मों के लिए दुआएं की हैं। हमारे लिए आका ने, हमने क्या किया आका के लिए? सब कुछ हुजूर ने हमारे लिए किया, हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने तो इतना और किया कि अपने ऊपर ही जुल्म करने लगे,
अपने ऊपर सितम इतने किए कि हम मोहब्बत के तकाजों को पामाल कर गए। हमने मोहब्बत की कद्र भी ना समझी, मोहब्बत की कद्र भी ना जानी। नबी मुसलसल रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं हमें याद करके। हम अगर उस मंजर को याद कर लेते तो हम नबी के वफादार बन जाते। आज हम ये तो कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, लेकिन उसका जवाब क्या? उसका जवाब ये नहीं है जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारी दुनिया के दुश्मनों को, आका की शान में गुस्ताखी करने वालों को, ऐ मुसलमानों अगर जवाब देना है तो एक जवाब दो। ये सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के मुसलमान सुने, पूरे मुल्क के मुसलमान सुने, एक ही जवाब है, एक ही जवाब है। अगर इन दुश्मनों को सबक सिखाना है, अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन लरजने लगे, हमें देखकर कांपने लगे और उसकी जुर्रत न हो सके कि हमारे नबी की शान में कुछ बोल सके, तो एक ही काम है, एक ही जवाब है। एक काम करो दुनिया भर के मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी दुनिया में नबी की शान में गुस्ताखी ना करे, किसी की जुर्रत ना हो सके, किसी के अंदर ये हिम्मत पैदा ना हो सके, तो एक काम करो, अपने आप को इस्लामी तौर तरीकों के मुताबिक बिल्कुल ढाल लो। चेहरों को सुन्नत मुस्तफा से सजाकर, सरों पे टोपियां रखकर, लिबास इस्लामी पहनकर मस्जिदों में पांचों वक्त में निकल के आओ। तुम्हारी मस्जिदों में तादाद बढ़ेगी, खुदा की कसम दुश्मन के सीने पे खंजर चल जाएगा। तुम एक दिन के लिए आते हो ना, घबराते हो। एक दिन हफ्ते में आते हो ना तुम जुमे में मस्जिदों में, तुम्हारी भीड़ को देखकर लोग खाइफ हो जाते हैं। ईद के दिन जब तुम निकल के आते हो, मस्जिदों के अंदर नमाजें अदा करते हो, सड़कों पर जब टोपी नजर आती है, कुर्ता पजामा नजर आता है, थर्राने लगते हैं दुश्मनाने इस्लाम। तुम्हें किसी से अभी फिलहाल लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाली इस्लाम नहीं सिखाता। जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बस मैं ज्यादा तो कुछ नहीं मगर इतना जरूर कहूंगा, जो अंदर होता है वो बाहर जरूर आता है। अंदर जो होता है वो बाहर आता है। अगर अंदर गंदगी है तो बाहर भी गंदगी निकल के आएगी। और ये जबान जो है ना, जबान इंसान एक दुकान की तरह है, जबान उस दुकान का दरवाजा है, शटर। ये जबान खुली तब पता लगा कि अंदर है क्या। इंसान तो दुकान की तरह है, दुकान का दरवाजा बंद हो तो फिर अंदर का पता कुछ नहीं, अंदर क्या है। सोना चांदी भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, और ये भी मुमकिन है अंदर कोयला हो। पता कैसे चलेगा? जब दरवाजा खुलेगा पता लग जाएगा अंदर क्या है। तो इंसान भी एक दुकान की तरह है, इसकी जबान इसका दरवाजा है। जब जबान से ये बोलेगा, जब ये दुकान का दरवाजा खुलेगा तब पता लगेगा अंदर कोयला है या अंदर हीरा है। तेरे किरदार का पता तेरी जबान देती है, तेरे किरदारों करेक्टर का पता तेरी जबान
जवाब देती है, ए नबी पे भौंकने वाले, तेरी जबान ने बता दिया तू कितना बड़ा गंदा है, तेरी जबान ने बता दिया तू कितना बड़ा बदकिरदार है। आजा आजा मैं तुझे मक्के की सरजमीन पे दिखाऊं, एक जात है, लोग पत्थर मार रहे हैं मगर जबान पे उस जात की दुआएं हैं, लोग सता रहे हैं मगर फिर भी जबान से दुआएं निकल रही है, लोग तकलीफें पहुंचा रहे हैं मगर फिर भी मेरे आका हाथ उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं। ये किरदारे मुस्तफा है, तू किरदारे मुस्तफा को पहले समझ ले, जान ले, उसके बाद में भौंकना। जो तू भौंक रहा है तेरी जबान से तेरे अंदर की गंदगी निकल रही है, तेरे अंदर की गंदगी तेरी जबान के जरिए बाहर। एक काम करो मुसलमानों, अपने आप को नमाजी बना लो, सच्चा मुसलमान बना। अगर मस्जिदों में जबीनें झुकाई होती तो आज ये हालत न होती। हमने उर्स के मेले तो बड़े बड़े लगाए, कव्वालियों में ढोल तो खूब बजाए, खूब नाचे, खूब ठुमके लगाए, मगर मस्जिद में कभी नहीं आए। नदीम भाई, ये हकीकत है, ये अलमिया है। आज शादी हो तो क्या कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ, घर में कोई खुशी का मौका है क्या कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ। ये याद क्यों नहीं रखते कि ये खुशियां देने वाला परवरदिगार है। अगर खुशी मिलने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, सजदे में सर नहीं रखा, तो फिर हमसे बड़ा बेकार इंसान कौन। भाई हम परेशानी में हो, हमें पैसों की जरूरत हो, कोई हमें 1000 रुपए दे दे, 5000, 10,000 रुपए दे दे, हम 10 लोगों से जिक्र करते कहते साहब इनका एहसान है, शुक्रिया अदा करते बार बार, साहब आपका शुक्रिया, आपने हमारा काम बना दिया, वरना हम तो आज रुसवा हो जाते, आज हमारा काम खराब हो जाता। इंसान, ऐ मुसलमान, तेरी अक्ल को क्या हो गया, दुनिया वालों का शुक्रिया अदा करता है, अपने मालिक हकीकी का शुक्र अदा नहीं करता। क्या हो गया, दुनिया वालों का शुक्र अदा करता है, अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता। याद रखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना बेहद जरूरी है। कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और शुक्र से नेमतें बढ़ जाती हैं, ये भी याद रखना। हर हाल में बंदे को चाहिए राज़ी बरज़ा रहे, अल्लाह की रज़ा में राज़ी, साबिर और शाकिर रहे। आज हम जरा सी मुसीबत आई, शिकवे तो 1000 हमारी जबान पर। घर में कोई बीमार हो जाए, शिकवे बड़े, पता नहीं साहब क्या हो गया, हमारे घर में तो न जाने कौन सा ऐसा अज़ाब है, अल्लाह रहम करे। हम बार बार दोहराते हैं जुमले कि साहब पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह नाराज हो गया, कहते हैं कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, कारोबार में नुकसान हो जाए कहते हैं कि नहीं, कि पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह नाराज है। कारोबार के नुकसान पे समझ में आया अल्लाह नाराज है। घर में कोई बीमार हुआ तब ख्याल आया कि कहीं अल्लाह तो नाराज नहीं है। लेकिन आम दिनों में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं हर दिन वो काम करता हूं जिससे मेरा रब नाराज होता है। सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानी, एक दो नहीं। सुबह को जब बिस्तर से उठते हैं ना, रोजाना रात को सोते हैं ना, अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पर। हमारी कौम रातों को सोना भूल गई, हमारी कौम दिनों में सो रही है। हम जलसों में जाते हैं ना,
हमारी रात तो जलसों में जाने में और वहां से वापस सफर करने में यूं ही जागते हुए गुजरती है, मगर जब हम निकलते हैं रात के 2 बजे किसी मुस्लिम आबादी से निकले तो हम देखते हैं कि वहां पर चाय का होटल खुला हुआ है और मुसलमान लड़के बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, चाय में चुस्कियां लगा रहे हैं। उसके 1 घंटे के बाद में जब ये हमारा नौजवान 2-3 बजे तक 2 बजे तक जाग के सिगरेट पी के चाय पी के जाके फिर पढ़ता है ना, सोता है, उसी वक्त में 1 घंटे बाद हम देखते हैं गैरों के बच्चे उठ गए होते हैं सोकर और वो रास्तों में मिलेंगे दौड़ लगाते हुए, भागते हुए, वर्जिश करते हुए मिलते हैं। जिस वक्त में उठकर हमें तहज्जुद पढ़कर अपने परवरदिगार को राजी करना था, उस वक्त पर गैर उठने लगे, हम उस वक्त पर जाके बिस्तरों पे औंधे पड़ गए। एक बात सुनो गौर से, हर रोज नींद आती है, सोते हो, हुजूर का फरमान है नींद जो है ना ये मौत है, हल्की मौत, हल्की मौत। एक बात जरा सोचना, हम हर रोज रात को जब सोते हैं हल्की मौत हमें आ जाती है, तो सुबह को उठकर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऐ सुन्नी मुसलमानों, सुबह को उठकर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया करो, इसलिए कि हमको तो रात में हर रोज हल्की मौत आती है, रोज मौत आती है। ये अल्लाह ताला का एहसान है, परवरदिगार का करम है, हम हर रोज मौत हमें आती है और अल्लाह ताला हर सुबह हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। वो चाहे तो रात को जब हम सोए सुबह को उठ ही ना पाए। बोलो कितने होते हैं जो रात को सोए सुबह को उठ ही नहीं पाए? खत्म। रात जब सोने से पहले बातें कर रहा था, अपनी ताकत पे भी से ज़ौम था, अपने हुस्न पर भी से घमंड था, अपनी दौलत पर भी से बड़ा घमंड था। रात के 2 बजे अटैक आया, दिल का दौरा पड़ गया, दौलत किसी काम में नहीं आ रही, ताकत किसी काम में नहीं आ रही, पहलवान तो है मगर एक दिल के दौरे में हाथ नहीं उठता, पैर नहीं उठता, जमीन पे पड़ा तड़पने लगा है। कहाँ गई तेरी ताकत? ताकत पे इतराने वाले, तू तो इस ताकत के बल पर लोगों के माल पे कब्जा किया करता था, इस ताकत के बल पर तू तो गरीबों को सताया करता था, इस ताकत के ज़ौम में तूने न जाने कितनों के पैसे मार लिए, इस ताकत के ज़ौम में तूने न जाने कितनों को सताया, पड़ोसियों को तूने सताया, भाइयों को तूने सताया, जमीनों पे कब्जे तूने किए, हराम हलाल का फर्क तूने मिटाया। ये ताकत का ही तो ज़ौम था, मगर बता क्या हुआ तेरी ताकत का? एक जरा सा दिल का दौरा पड़ा, तू जमीन पे पड़ा है, तड़प रहा है, कहाँ गई तेरी ताकत? पता लग गया ये ताकत किसी काम की नहीं है अगर अल्लाह का करम शामिल न हो। अगर अल्लाह का करम शामिल न हो तेरी ताकत तुझे बचा लेगी। और सुनो, फिरौन की ताकत फिरौन को न बचा सकी। बोलो बात आ रही है समझ में? फिरौन की ताकत फिरौन को न बचा सकी, नमरूद की बादशाहत नमरूद को न बचा सकी। याद रहे दुनिया में जन्नत बनाने वाला वो शब्दात अपनी जन्नत में कदम ना रख सका तो फिर तुम्हारी औकात ही क्या। 400 साल तक फिरौन के सर में कभी दर्द नहीं हुआ। तू हर रोज एक टैबलेट खाता है तब तेरा दिन सही गुजरता है। कभी तेरे सर में दर्द है, कभी तेरे पैर में दर्द है, कभी तेरे जिस्म में दर्द है, कभी तेरे कान में दर्द है, कभी तेरी आंख में दर्द है। तू दर्द का सताया हुआ और वो 400 साल तक न कभी उसे बुखार आया फिरौन को,
न कभी उसे सर में दर्द हुआ, न कभी कोई तकलीफ हुई, न कभी उसके पैर में दर्द हुआ। वो 400 साल तक ऐसी जिंदगी जिसने गुजारी हो, मगर अल्लाह के मुकाबले पे आया तो अल्लाह ताला ने दरियाए नील में गर्क करके मार दिया। अब सोच, तू तो दवाइयों पे वैसे भी रोजाना कई टैबलेटें खा के जिंदा है, तेरी भी साथ क्या है, तेरी औकात क्या है। अल्लाह ताला के मुकाबले में चाहे जितना बड़ा पहलवान क्यों ना आ जाए, खुदा की कसम अल्लाह सबसे बड़ी ताकत का नाम है, अल्लाह सबसे बड़े सुपर पावर जात का नाम अल्लाह है। आज ये जो दुनिया इतरा रही है ना कि हम एटमी पावर हैं, हमारे पास बम है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास बारूद है। आज जो ये इसराइल इतरा रहा है ना कि मैं फलस्तीन का खात्मा कर दूंगा, मैं फलस्तीन पे बम गिराऊंगा, एटमी पावर हूँ, एटमी ताकत हूँ। ये जो अमेरिका ज़ौम में रहता है ना कि मेरे पास में बम है, मेरे पास में हथियार है, मेरे पास में फौज है, मगर याद रहे हम दुनिया को बताना चाहते हैं अल्लाह ताला जब मारने पे आता है, सारी दौलत, सारा माल, सारी ताकत एक तरफ रह जाती है। अल्लाह मारने पे आए तो बड़े से बड़े ताकतवर को एक मच्छर से मार देता है, और अल्लाह ताला बचाने पे आए तो एक मकड़ी के जाले से परवरदिगार हिफाजत फरमा दिया करता। रिसालत मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, वाह। ना इतरा ना कभी ताकत, ये ताकत का ज़ौम जिसने गाफिल कर दिया, जिसने रब से दूर कर दिया, जिसने एहसान फरामोश बना दिया, जिसने हराम हलाल के फर्क को खत्म करके रख दिया। हराम और हलाल का फर्क आज कौम के अंदर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर मैं देख रहा हूं इस दौर के अंदर बड़ा बड़ा मैंने दाढ़ी वाला हाजी आदमी भी देख लिया जो सूद का ब्याज का कारोबार कर रहा है। मैं देख चुका हूं अपनी आंखों से। जानते हो कमीशनों के नाम पर हराम की दौलत, झूठ बोल बोल कर इधर उधर से हड़प करने वाली ये आदत किस नतीजे पे पहुंच गए हैं। जब हलाल लुक़्मे पेट में जाएंगे नहीं तो अंदर से दिल कैसे साफ हो पाएगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिक को याद रखना, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम का फरमाना, आका फरमाते जब मैं मेराज पे गया मैंने कई मनाजिर देखे। आका ने फरमाया एक मंजर मैंने ऐसा देखा, मैंने जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर जब देखा, कुछ ऐसे जहन्नमी पाए, ऐसे लोगों पे मेरा गुजर हुआ। आका फरमाते उनके पेट बहुत बहुत बड़े थे। या रसूल अल्लाह कितने बड़े? आका ने फरमाया इतने बड़े जितने लोगों के बड़े बड़े मकान होते हैं। अल्लाह, सोचो सोचो, इतने बड़े बड़े पेट जितने लोगों के बड़े बड़े मकान होते हैं। अब दिल दहल जाएगा। आका फरमाते उनके बड़े बड़े पेट, आका फरमाते मैंने देखा उनके पेटों के अंदर जहरीले सांप, जहरीले बिच्छू बार बार डसते हैं, वो डसते हैं, ये तड़पता है, वो मुसलसल डस रहे हैं, ये तड़प रहा है। आका ने फरमाया इसे एक लम्हा सुकून नहीं। जब वो जहरीला जानवर डसता है इसका सारा जिस्म नीला पड़ जाता है जहर से। मुसलसल हर लम्हा इसे तकलीफ दी जा रही है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह वो कौन लोग? आका ने फरमाया वो लोग
जिनको ये अजाब दिया जा रहा है, हुजूर ने फरमाया वो लोग हैं। आका ने जिब्राइल से कहा था, जिब्राइल कौन है? बुलबुले सिदरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद का काम करते थे। अल्लाह अकबर। ये जो खा रहे हैं ना लोग बड़े मजे से, हराम का पैसा, सूद का पैसा। कहीं 2 लाख रुपए दे दिए किसी को और कह दिया भैया तू मुझे महीने में इतने बढ़ा के देते रहना। नए नए नाम दे दिए, कहने लगे फाइनेंस का काम करते हैं। अंग्रेजी की आड़ में अपने हराम की दौलत को तू छुपा नहीं सकता है। परवरदिगार आलम सब जानता है, तेरे दिलों के राज जानता है। वक्त है अभी भी अपने आप को बदल लिया जाए। माले हराम से परहेज करो, हलाल रोजी तलाश करो। कम हो लेकिन हलाल रोजी, ज्यादा हराम की दौलत से कम हलाल की अच्छी है। आज तो आप कमाओगे, अपनी औलाद को खिलाओगे, कल मैदान महशर में ये औलाद जिसने आज आपकी दौलत पे ऐश किया होगा, आप कमा कमा कर लाए, अपनी औलाद के ऐशो इशरत के सामान किए, अपनी बीवी बच्चों के